बबलू खाना खा ले, मैं थाली लगा देती हूँ। नहीं दीदी, मुझे नहीं खाना। बबलू अरे बबलू, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो बेटा? मम्मी ये दादाजी को बहुत याद कर रहा है, इसने खाना भी नहीं खाया। मम्मी दादाजी को वापस लाओ ना, मैं कभी उनको नहीं सताऊंगा। अरे खन्ना साहब के बच्चों को देखो, उनके दादाजी तो साल में 8 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर भी वो कभी नहीं रोते। रोते हैं क्या तुम? नहीं, मुझे दादाजी चाहिए। अरे बेटा, दादाजी आ जाएंगे, हमको भी दादाजी चाहिए बेटा। और पता है दादाजी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या सच्ची मम्मी? हाँ बेटा, और दादाजी कल घर पे भी आ रहे हैं। सुना बबलू, दादाजी कल घर आने वाले, चल अब खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा? जब मम्मी अपने बबलू बेटा को अपने हाथों से खिलाएगी तो खाना ही पड़ेगा। देख, एक और मम्मी का, एक और पापा का, एक और दीदी का, और एक और दादाजी का। भागू बेटा। जी पापा जी। मेरे पास बैठ जा। मेरा बच्चा भागू बेटा, बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था। हाँ कहिए ना पापा जी। तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। आप भी पापा जी। बेटा मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अगले 7 जन्मों तक नहीं, 70 जन्मों तक मुझे तेरा जैसा ही बेटा नसीब हो। और अगले 700 जन्म तक आप ही मेरे पापा जी रहेंगे। भगू बेटा जी। मैं तुझे बहुत परेशान करता हूं तो। अरे क्या आप। बस बेटा थोड़ा दिन की बात और है, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। दोबारा आप ऐसी बात नहीं कीजिएगा प्लीज। विमला की बहुत याद आती है, अकेली है बेचारी, बिल्कुल अकेली। बेटा अब मुझे जाने दे बेटा। पापा जी नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे तेरे जैसा बेटा, बहू बेटा जैसी बहू, बबलू बबली जैसे पोते पोते, सारा सुख तो उठा लिया मैंने। सुकून की जिंदगी जी है, न किसी का बुरा किया, न किसी का बुरा बना। शानदार इज्जतदार जिंदगी जी है। अब और क्या चाहिए? बहुत कुछ रखा है अभी। सेंचुरी मारनी है आपको, बबलू को ऑफिसर बनते हुए देखना है, बबलू की शादी है, बबलू की शादी में नाचना है। क्या हो गया? बेटा रात बहुत हो गई है, तू सो जा। तू कल रात में भी नहीं सोया है बेटा, जा मेरा बच्चा। बबलू बबली की शादी फिर उनके बच्चों का मुंह देखना, फिर उन बच्चों की शादी, फिर अरमान कहाँ खत्म होते हैं बब्बू बेटा, जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या हुआ मिसेस चौबे? डॉक्टर साहब वो पापा जी। परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। चलो। क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं तो नीचे बस कैंटीन तक चाय पीने गया, तब हुआ क्या है? पापा जी
पापा जी क्या? पापा जी की तबीयत। नर्स, इंजेक्शन। अरे पापा जी, पापा जी, आप पीछे हटिए। नर्स, इंजेक्शन। आप 1 मिनट। अरे आप कुंभकर्ण की तरह सो क्या रहे हैं? देखिए ना पापा जी को क्या हो गया है। क्या हो गया? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पीछे हटिए। नर्स, इंजेक्शन। क्या हो गया पापा जी को? डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? स्ट्रेचर लेके आई जल्दी। ये कहाँ ले जा रहे हैं पापा जी को? सीरियस है, ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं पापा जी? ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर पापा जी के पास होना चाहिए था ना। देखिए, हमारे सीनियर डॉक्टर बंसल आने ही वाले हैं। क्या? कौन बंसल? अरे पापा जी को तो आप देख रहे हैं ना, तो फिर ये बंसल क्यों? हाँ? आपके पापा जी की हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर बंसल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये केस वही हैंडल करेंगे। केस? आपको हमारे पापा जी केस लगते हैं? एक तो वो ऐसे क्रिटिकल हालत में वहाँ है और आप यहाँ हमारे साथ बातें कर रहे हैं। आपको वहाँ होना चाहिए कि नहीं? हमने डॉक्टर बंसल को फोन कर दिया, ही इज ऑन द वे। और तब तक पापा जी को कुछ हो गया तो? देखिए, अरे कैसे डॉक्टर है? हमसे भी पैसा लेते हैं और दूसरी जगह काम करते हैं। मिस्टर चौबे, डॉक्टर बंसल बस आ ही रहे हैं। अब उन्हें आरोग्य हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इसके लिए थोड़ी देर हो गई। हाँ तो ये बताइए ना कि दो जगह से कमाई करनी है, पैसे चाहिए, इसलिए दो हॉस्पिटल में काम करके पैसा लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है मिस्टर चौबे। डॉक्टर गुप्ता, एवरीथिंग इज रेडी? यस सर। गुड। सारी रिपोर्ट्स और केस हिस्ट्री फौरन लेकर आइए। मिल गई आपको फुर्सत? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्या? पैसा ही भगवान है आपके लिए। अभी इस हॉस्पिटल में आए हैं, इसके बाद किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे, बस सब जगह से पैसा कमाना है आपको। देखिए मिस्टर चौबे, आप समझ नहीं रहे हैं कि सब समझते हैं हम। सेवा को भी बिजनेस बना दिया है आप लोगों ने। यहाँ मेरे पापा जी की जान खतरे में है और आप लुक मिस्टर। क्या लुक मिस्टर? सुनिए, अगर मेरे पापा जी को कुछ हुआ ना तो मैं शराब, शराब। अगर आपके पापा जी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप? मैं क्यों होऊंगा? जी हाँ, इस वक्त आपके पापा जी ऑपरेशन थिएटर में हैं। उन्हें मेरी जरूरत है और आप यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खड़े यहाँ से। गुप्ता, आओ। अरे वाह बॉबी भाई, मान गए हम जो है तुमको। घर पे पूजा अर्चना नहीं कर पाई तो अस्पताल में ही शुरू हो गई है। कसम अमिताभ बच्चन की, आज खुश तो बहुत होगे तुम। अरे जो औरत रोज तुम्हारे सामने माथा टेकती है, आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी है। बेबी, जीजा। अरे बॉबी तुम दुखी हो? अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे परेशानी क्या है हमको बताओ। अरे हमारी बहुत रंगबाजी है भाई। जीजा, वो पापा जी। ये क्या कह रहे हो तुम बॉबी? अरे अचानक, कल तक तो अच्छे भले एप्पल खा रहे थे। अरे आज तो जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले थे और आज खुद ही। अरे नहीं जीजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी तो उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। क्या बॉबी, तुम भी खामखा डरा दिया ना हमें। बॉबी, कुछ नहीं होगा, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे पुरानी हवेली। मुझे पता है, ये है ना। मैं हूं बॉबी बेटा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। इन पे भरोसा है मुझे। इससे अच्छा है कि तुम डॉक्टर पर भरोसा रखो। शिव जी, आशीर्वाद दीजिए कि पापा जी जल्दी ठीक हो जाए। बॉबी बेटा, मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं, पर पापा जी को ठीक करना डॉक्टर के हाथ में, मेरे नहीं। क्या हुआ? पापा जी को बाहर क्यों नहीं ला रहे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अंदर चल क्या रहा है।
ऐसा है, हम जाकर देखते हैं। जीजा क्या कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। डॉक्टर साहब, पापा जी आपके फादर बहुत सीरियस हैं, उनका एंजियोप्लास्टी करनी होगी हमें। क्या? एंजियोप्लास्टी? लेकिन आपने तो कहा था ना कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगे वो। हाँ, देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन है। डॉक्टर गुप्ता कह रहा आपको बता देंगे, मुझे जरा जल्दी जाना है। अरे ऐसे कैसे जरूरी निकलना है? वो अंदर पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और आप लापरवाही बरत रहे। यही तो। अरे डॉक्टर साहब, अगर एंजियोप्लास्टी करना है तो अभी कीजिए ना। देखिए ऐसा है, आप चाचा जी का ऑपरेशन किए बगैर कहीं नहीं जा सकते। अंदर जाइए और चाचा जी का ऑपरेशन कीजिए, चलिए। और देखिए, मैंने आपसे कह दिया ना कि इस समय ऑपरेशन नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर गुप्ता आपको सारी बातें बता देंगे। ओके डॉक्टर गुप्ता, इन्हें सब बता देना। ओके। कसम प्रेम चोपड़ा जी, ये डॉक्टर है या विलन? एक बार पापा जी ठीक हो गए ना तो आप लोगों पे इंक्वायरी बैठाऊंगा, मैं केस करूंगा। देखिए, उनका जाना जरूरी था। उनकी फैमिली में कुछ। अच्छा, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली क्या है? आपके पापा जी का ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, वो बेहोश हैं। ये तो फिर होश में लाइए ना उनको। ये बताइए, चाचा जी को कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो है। अगर 48 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो कोमा में जा सकते हैं, और ऐसी हालत में अगर उन्हें अटैक आया तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बचाना मुश्किल हो जाएगा? आप डॉक्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, होश में लाइए ना उनको। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं है। आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए और दुआ कीजिए कि आपके पापा जी जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। अब तो उनकी जान अब उस नीली छतरी वाले के हाथ में है। जीजा जी, सालू साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, शिवाय, वो पापा जी की हालत। मैं जानता हूँ भगवान दास। अरे जानते हो तो कुछ करो ना शिवाय, उन्हें बचा लो शिवाय प्लीज। भगवान दास, जन्म और मृत्यु एक चक्र के समान होती है, पहिए की तरह। जो आया है उसे जाना होगा। वो सब पता है शिवाय, लेकिन नहीं, पापा जी को इतनी जल्दी नहीं। भगवान दास, जिसके जीवन में जितनी सांसें लिखी है, वो उससे अधिक कैसे जी सकता है? किसने लिखी है? तुम नहीं तो लिखी है ना शिवाय, उसे मिटा दो और नहीं लिख दो। हाँ, पापा जी को जिंदगी के कुछ साल और दे दो शिवाय, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे उनके बिना कुछ नहीं पता है शिवाय। एक काम करो शिवाय, मेरी जिंदगी से उन्हें कुछ साल दे दो, उतना तो तुम करीब। भगवान दास, कितनी आसानी से तुम मनुष्य लोग बोल देते हो ना कि मेरी उम्र उसे लग जाए। क्या तुम्हें पता है भगवान दास कि तुम्हारी उम्र कितनी है? वो सब नहीं पता शिवाय, बस इतना पता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे भगवान हो तुम? डॉक्टर कहता है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, दुनिया कहती है कि सब भगवान भरोसे है। तुम ही अगर भरोसा तोड़ोगे शिवाय, तो हम इंसान कहां जाएंगे? शिवाय प्लीज, पापा जी की जान बचा लो यार। तुम छेड़ रहे हो ना मुझे, मुझे पता है। तुम पापा जी को बचा लो शिवाय। मेरे बस में कुछ नहीं है भगवान दास, मैं सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकता। तुम दोस्ती के नियम को भी नहीं बदल सकते क्या? अरे एक दोस्त तुम्हारे पास मदद मांगने आया है, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो? मुझे धर्म संकट में मत डालो भगवान दास। मैं अपने पापा जी का जीवन दान लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा शिवाय। वो संभव नहीं है। तो ये तो संभव है ना कि मैं यही भूखा प्यासा बैठकर अपनी जान दे दूं? ये संभव है? भगवान दास, यदि उनकी किस्मत में जीवन लिखा है तो उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और नहीं लिखा है तो जाने दो। नहीं शिवाय, आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा। मुझे पापा जी की जिंदगी चाहिए तो चाहिए, बस। तो ठीक है भगवान दास, जाओ और जाकर किसी भी घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ
उस मुट्ठी में जितने चावल होंगे मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र उतने वर्ष बढ़ा दूंगा। बस इतनी सी बात शिवाय, मैं अभी जाकर चावल लेकर आता हूँ। और देखना कोई मना नहीं करेगा, दे देंगे लोग। एक मिनट भगवान दास। क्या? याद रखना, क्या? जिस घर से भी चावल लाओ उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। हाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे घर ऐसे मिल जाएंगे शिवाय। कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू शिवाय, थैंक यू। मिठाईलाल, इधर आओ ना। हाँ भगवान भैया। वो तुम्हारे पास एक मुट्ठी चावल है क्या? एक मुट्ठी चावल? हाँ। एक मुट्ठी चावल क्यों भैया? अरे यार सवाल मत पूछो मिठाईलाल, बस इतना समझ लो कि एक मुट्ठी चावल से पापा जी की जान बच जाएगी। क्या बात करते हैं भैया, चाचा जी की जान बचाने के लिए एक मुट्ठी तो क्या, हम एक बोरी चावल देंगे। नहीं नहीं उतना नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी से काम चल जाएगा। हाँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना? भैया पिछले साल हमारे पिताजी गुजर गए थे। मैं लाता हूँ। नहीं नहीं रहने दो। भगवान भैया सुनिए तो, अरे सुनिए तो, एक मुट्ठी चावल। अरे मिश्राइन भाभी। चौबे भैया। हाँ? बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो तो निकल लिए। कौन? ठकुराइन जो है उनके देवर गुजर गए बेचारे। 40 साल के थे, सोफे पे बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया और स्वर्ग सिधार गए। जाइए सांत्वना दे दो। मिश्राइन भाभी, वो आपके पास एक मुट्ठी चावल होगा क्या? चावल का है, हम तो बॉबी से कभी चावल उधार मांगे ही नहीं है। नहीं नहीं मैं वैसे नहीं मांग रहा। बता रहे हैं आपको, क्या है कि जो हमारे भाई है ना, उनका धान का खेती है, तो हमारे मायके से ही बोरा भर भर के चावल आ जाता है, तो किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है वो, लेकिन उसी में से एक मुट्ठी चावल दे देंगे आप? क्या है, पापा जी की जिंदगी का सवाल है। तो पहले बोलना चाहिए ना, एक मुट्ठी का डब्बा भर के देते हैं। ये चलिए। अच्छा एक बात बताइए। हाँ आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना? हाँ, 4 साल पहले हमारी सास का स्वर्गवास हो गया था, तब से तो 2 बार चावल आ गए हैं नए नए। चलिए ना देते हैं, आइए। नहीं रहने दीजिए, मैं किसी और से मांग लूंगा। है? नहीं। अरे चौबे भैया। ये लीजिए चौबे भैया। हाँ अच्छा भाभी, आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना? 2 साल पहले हमारे चचिया ससुर गोरखपुर से आए थे इलाज करवाने, उन्हीं की मृत्यु हुई है। ठीक है रहने दीजिए। क्या हो गया चौबे भैया को, चावल भी नहीं लेके गए? आप अभी तक यहीं बैठे हैं? पापा जी को मिलने नहीं जाना क्या? मैं भी जीजा को वहां छोड़कर आई। क्या हुआ? बॉबी, पूरे शहर में कोई भी पहचान का घर नहीं है जहां मृत्यु ना हुई हो। क्या? हाँ। अरे लेकिन आप ऐसा घर क्यों ढूंढ रहे हैं? और ढूंढने की क्या जरूरत है? अपना ही तो घर है जहां अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। वाह, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, एक मुट्ठी चावल ला कर दो ना। अरे चावल क्यों चाहिए एक मुट्ठी? 2 मिनट रुकिए ना, मैं अभी पोहे बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मुझे खाना नहीं है। क्यों? एक मुट्ठी चावल से क्या आप बिजनेस शुरू करने वाले हो? अरे बॉबी, मेरे पास टाइम नहीं है समझाने का, तुम बस एक मुट्ठी चावल दो ना। अरे लेकिन क्यों चाहिए एक मुट्ठी? छोड़ो ना, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अरे कमाल है। हे भगवान, पापा जी को जल्दी से ठीक कर देना, कहीं पापा जी के सदमे में ये पागलों के हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं।
शिवाय, शिवाय देखो मैं चावल ले आया। शिवाय, शिवाय जल्दी। शिवाय ये देखो, एक मुट्ठी चावल ले आया मैं। बधाई हो भगवान दास। थैंक यू थैंक यू। अब ये लो, जल्दी से दाने गिनो और पापा जी की उम्र उतने साल बढ़ा दो। ये लो। पर जहां से तुम चावल लाए हो वहां किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? अरे नहीं, नहीं हुई है। क्या मैं जान सकता हूं भगवान दास कि यह चावल तुम कहां से लाए? अरे अपने घर से। नहीं चलेंगे। क्यों? अरे हमारे घर में किसी की डेथ नहीं हुई है। तुम भूल गए भगवान दास, क्या? विमला देवी चौबे की वहां मृत्यु हुई थी। हाँ शिवाय, वो तो गांव में हुई थी, यहाँ हमारे घर पे नहीं हुई है। भगवान दास, तुमने मेरे घर का मतलब मकान समझा, पर मेरा मतलब परिवार से था, कुटुंब से था। क्या वहां किसी की मृत्यु नहीं हुई? खेल खेल रहे हो मेरे साथ? वहां पापा जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और तुमने मेरा मजाक बना रखा। एक इंसान की जान बचा नहीं सकते और खुद को भगवान कहते हो। मैंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा मेरे दोस्त। दोस्त मत बोलो। तुम दोस्त नहीं बन सकते। दोस्ती की परिभाषा भी नहीं पता है तुम्हें। अगर दोस्त होते तो मुझसे पहले बाबा जी की जान बचाते। देखो मेरे भाई। मत बोलो भाई। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, और अगर था भी तो आज इसी वक्त मैं उसे तोड़ता हूं। मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध। जो दुख में कोई दोस्त, कोई भाई काम ही ना आए, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। आज इसी वक्त मैं भगवान दास चौबे तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूं। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो मेरे सामने मत आना, क्योंकि कोई भाई, कोई दोस्त रहे नहीं, और भगवान को आज से मैं मानता नहीं, से मैं मानता नहीं, से मैं मानता नहीं। महादेव, महादेव, आपकी आंखों में आंसू? नहीं देवी, ये उस मजबूर दोस्त के आंसू जो आज इतना बेबस है कि अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर सकता। हे शंभु। इनके बस में कुछ नहीं है बॉबी। ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ये सिर्फ ईंट और मिट्टी की मूर्तियां हैं जो बाजार में 150 रुपए में मिलती हैं। रुकिए, ये क्या कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं आप? पागल तो
हो गया हूँ पागल, मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये मेरे पापा जी की जान नहीं बचा सकते। रुकिए, भगवान ने आपको ऐसा कहा? देखिए आप थोड़ा सा सो लीजिए। टेंशन, जागरण और परेशानी के कारण आपका दिमाग चकरा गया है। मेरी अक्ल तो अब ठिकाने आई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारे घर में नहीं रहे। मैं आज ही इन सबको गंगा जी में विसर्जित करता हूँ। खबरदार जो मेरे भगवानों को हाथ में लगाया तो। कितने नास्तिक हो गए हैं आप। हो गया हूँ मैं, हो गया हूँ, क्योंकि इन सब की पोल मेरे सामने खुल गई है। ठीक है, निकल जाइए मेरे पूजा घर से, जाइए। आपको इन पे भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे मेरे भगवानों पे पूरा भरोसा है। कितनी मन्नतें पूरी की है उन्होंने आज तक। अच्छा, पर जितनी पूरी नहीं की है वो। जिंदगी में हर किसी की हर मांग पूरी हो, ये जरूरी भी तो नहीं है ना। लेकिन जो भी पूरी हुई है ना बॉबी, वो सिर्फ हमारे और हमारे नसीब से, इनकी वजह से नहीं। वाह, जो अच्छा हुआ तो हमारा नसीब और बुरा हुआ तो भगवान का दोष। देखो बॉबी, तुम आपको चाहे विश्वास हो ना हो, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है और मेरे भगवान यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। धोखेबाज है, ये सब धोखेबाज है। जिस दिन तुम्हें धोखा मिलेगा तब पता चलेगा कि ये इतनी नाराजगी? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आज तुम मुझे ही दुखी कर रहे हो? हाँ तो हो जाओ ना नाराज, दो सजा मुझे। एक काम करो, अपनी तीसरी आंख भी खोल दो और कर दो भस्म मुझे। शिवाय हो तो भगवान, कुछ भी कर सकते हो, है ना? आज तुम्हारे सामने एक दोस्त है जो अपने रूठे हुए यार को मनाने आया। रहने दो, रहने दो। दोस्ती की बात तो तुम करो ही मत। ये जानते हुए भी कि तुम पापा जी की जान बचा सकते हो, ऐसा कर नहीं रहे हो। दोस्ती की दुहाई दे रहे हो बस। भगवान दास। शिवाय बस, बस। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसे मैं कहना नहीं चाहता और तुम सुन न सको, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ प्लीज। आज तुम भी जिद पर अड़े हो भगवान दास, और मैं भी जिद पर अड़ा हूं। तुम्हें मनाए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इंसान के रूप में आया हूं और आज भगवान से दुआ करूंगा कि मेरा यार मान जाए।
बंद करो यार ये नौटंकी। भगवान दास, ये नौटंकी नहीं, ये प्यार है। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना शिवा, उतना ही प्यार मैं अपने पापा जी से करता हूं। मेरा दोस्त कहते हो ना अपने आप को, तो पापा जी को जाकर ठीक क्यों नहीं करते? ये मेरे बस में नहीं है भगवान दास। वाह, कितनी अच्छी बात कही। भगवान के बस में नहीं है कि वो किसी इंसान की जान बचा सके, तो फिर भगवान बनने का क्या फायदा? भगवान दास, भगवान कुछ नहीं होता है शिवाय। तुम एक छलावा हो। इंसान को अपना दुख खुद ही सहना पड़ता है। कोई दुआ फरियाद सदा तुम तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि तुम एक पत्थर हो। और इस पत्थर को ना ही मैं अपना दोस्त मानता हूं और ना ही भगवान। मैं मजबूर हूं भगवान दास, और मैं दुआ करता हूं कि तुम मेरी मजबूरी को समझ सकोगे। पापा जी को अभी तक होश नहीं आया, और अगर थोड़ी देर और होश नहीं आया ना तो पता नहीं क्या होगा। मत रो बॉबी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बॉबी, सब ठीक हो जाएगा। जीजा, बॉबी, साड़ू साहब वहां अकेले हैं। हर दर्द को बांटा नहीं जा सकता जीजा, कुछ दर्द अकेले ही सहने पड़ते हैं। अभी भाभी, आप लोग हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हमने शुद्ध घी के 5.25 किलो लड्डू चढ़ाने की मन्नत मांगी है। बॉबी, हम सभी मोहल्ले वालों ने मन्नत मांगी है कि चाचा जी जल्दी से ठीक हो जाएं, तो 21 लीटर दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। अगर पापा जी ठीक हो गए ना, तो ये सारी मन्नतें हम खुद ही पूरी कर देंगे। नहीं बॉबी, तुम अकेले क्यों करोगी? हम सब साथ मिल के मन्नत पूरी करेंगे। हाँ, हम सब करेंगे। आखिर चाचा जी हमारे भी पिताजी जैसे थे। हैं? पिताजी जैसे हैं। बॉबी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमको तो बहुत अफसोस हो रहा है। अरे हमारी रंगबाजी सिर्फ जो है कानपुर तक है। अगर ऊपर तक होती ना, तो ऊपर वाले से हम चाचा जी को एकदम ठीक करवा लेते। भगवान पर रंगबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जीजा। अपने भक्तों की फरियाद सुन के वो खुद ही उनकी मदद को आ जाएंगे। तो उसी भगवान पर भरोसा रख बॉबी, देखना जल्द से जल्द चाचा जी ठीक हो जाएंगे और हम सबके साथ हंसी खुशी घर चलेंगे। हाँ बॉबी, भगवान चाचा जी को बिल्कुल ठीक कर देंगे, देखना। भगवान आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे भाभी। भाभी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। बस! भगवान कुछ नहीं होता है भगवान। अगर वो फरियाद पूरी करता ना, तो आज दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं होता। पत्थर है वो, पत्थर। जिससे सर टकराओगे ना, तो अपना ही सर फोड़ोगे। आज के बाद कोई भी भगवान के बारे में मेरे सामने कुछ नहीं करेगा। मर गया मेरे लिए भगवान। इनको क्षमा कर देना भगवान। पापा जी की तबीयत को लेकर ये बहुत ही परेशान है, और ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए ना पापा जी, प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपको कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। सुन रहे हैं ना आप? हाँ?
जवाब दीजिए ना प्लीज, प्लीज आंखें खोलिए। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा बॉबी? पिछले 40 घंटे से पापा जी को होश नहीं आया है। अगर 48 घंटे हो गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा पापा जी। जिंदगी का सब सूना हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए प्लीज, कुछ भी नहीं होगा पापा जी को। कुछ नहीं होगा ना बॉबी? नहीं, पापा जी को जल्दी ही होश आ जाएगा। आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अभी पापा जी की उंगली हिली। इसका मतलब पापा जी। मैं भी बुलाता हूं। डॉक्टर, नर्स, पापा जी जल्दी आइए। सिस्टर ठीक तो है ना? आप लोग परेशान मत होइए, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर गुप्ता प्लीज। डॉक्टर साहब, पापा जी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बंसल बस पहुंच ही रहे हैं। वो फिर से बाहर है? देखिए वो उनका आज भी उनके अपॉइंटमेंट होंगे, है ना? वही है ना वो? हमेशा पैसे ही कमाने होते हैं उनको। ये क्या तरीका है डॉक्टर बंसल? हाँ, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप में? कि दिल ईमान सब बस पैसों में ही लगा दिया है आपने? मैं अपना फर्ज भी अच्छी तरीके से समझता हूँ और अपना काम भी। मिस्टर भगवान दास चौबे। तो भगवान दास जी, भगवान पे भरोसा रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में। रिलैक्स। भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। क्यों रखूं मैं भगवान पे भरोसा? आप पे भरोसा किया है ना? आप डॉक्टर हैं, आप अपना काम ठीक से कीजिए तो पापा जी की जान बच जाएगी। भगवान कुछ नहीं करने वाला है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। क्या ऊपर वाले के हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में होता तो ये नौबत नहीं आती। ये हम ही इंसान है जो बेवकूफों की तरह बस हाथ फैलाए भरोसा करते हैं कि सब ठीक कर देना, पापा जी की जान बचा लेना। पापा जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए शिव जी। मेरा भरोसा टूटने मत देना। इतने सालों की भक्ति के बदले पापा जी की जिंदगी मांग रही हो तुमसे। मुझे निराश मत करना तुम। कसम इरफान खान की। बॉबी ये देखो, हम तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेके आए हैं। क्या हुआ बॉबी? जीजा, पापा जी की एंजियोप्लास्टी हो रही है। पर डॉक्टर ने तो बोला उनको होश आया था, लेकिन दोबारा हार्ट अटैक। बॉबी तुम फिक्र मत करो। जिस इंसान के पास इतने सारे प्यार करने वाले लोग हो, उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। देखो बॉबी, ऐसा है तुम बहुत देर से जो है अस्पताल में हो, है? तुम घर जाओ, आराम करो, हम यहाँ रुकते हैं। नहीं जीजा, आप दोनों घर पे जाइए। वो बबलू और बबली अकेले होंगे घर पे, उनका ध्यान रखना। पापा जी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो फिक्र मत कर बॉबी, हम दोनों बच्चों को अपने घर ले जाएंगे, ठीक है? अच्छा बॉबी सुनो, ये लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? और साड़ू साहब ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए उनको भी खिला देना। अपना ख्याल रखो। डॉक्टर साहब, पापा जी। मिस्टर चौबे, हमने अपना फर्ज अच्छे तरीके से निभा दिया है। आपके फादर अब खतरे से बाहर है। देखा, शिव जी की कृपा से सब ठीक हो गया। ये शिव जी की कृपा नहीं, डॉक्टर बंसल की कृपा है।
थैंक यू डॉक्टर। अरे टेंशन नॉट। और हाँ मिस्टर चौबे, आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। मैं पैसे कमाने के लिए कहीं और ऑपरेशन करने नहीं गया था, बल्कि ऊपर था अपने बेटे के पास। उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है और वो कोमा में है। मैंने एक डॉक्टर का फर्ज तो पूरा कर दिया, अब एक बाप का फर्ज पूरा करने जा रहा हूं। आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। मैंने भावावेश में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया आपको, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपने मेरे पापा जी को ठीक किया है, आपका बेटा भी जरूर ठीक होगा। थैंक यू मिस्टर चौबे। हमने गुस्से में आके न जाने आपको क्या बुरा भला कह दिया, हमको भी माफ कर दीजिए। हम देवता समान हैं। सच कहा आपने मिसेस चौबे, भगवान का आशीर्वाद है उन पर। आज तक इन्होंने जितने भी ऑपरेशन किए हैं सब सक्सेसफुल रहे हैं। न जाने कितने लोगों की जान बचाई है इन्होंने, और आपके पापा भी उनमें से एक। डॉक्टर साहब, क्या मैं पापा जी से मिल सकता हूँ? अभी नहीं, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद। और वैसे भी एनेस्थीसिया की वजह से अभी वो बेहोश हैं। आईसीयू में क्यों? 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। भग्गू, क्या देख रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं पापा जी। विमला, विमला, अम्मा? अरे आप कानपुर में हैं, अम्मा स्वर्ग में हैं। हाँ, स्वर्ग ही होगा। बहुत सुंदर जगह है, बादलों के बीच। मैं विमला से वहीं मिला, बहुत सुंदर लग रही थी। मेरा तो मन किया कि मैं विमला के साथ अब यहीं रह जाऊं, लेकिन उसने मना कर दिया। किसने? अम्मा ने? नहीं नहीं, कोई और था, कोई और था। और हम बोला, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी बबली की शादी करनी है, बबलू को बड़ा अफसर बनता देखना है, बबलू की शादी में डांस करना है। ये भी बेटा से मेरा कमिटमेंट है कि बबलू की शादी में मैं उसके साथ नागिन डांस करूंगा। अरे अबे मरने की फुर्सत किसे है भाई? फिर बोला विमला यही है, सुखी है। अब तुम जाओ अपने परिवार के पास, थोड़े साल बाद आना। अभी भगवान दास को तुम्हारी जरूरत है, अकेला पड़ जाएगा बेचारा, अकेला तुम्हारे बगैर क्या करेगा। पापा जी को जिंदगी के कुछ साल और दे दो शिवाय, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे उनके बिना कुछ नहीं पता है शिवाय। शिवाय? नहीं, कोई और था। कितनी प्यारी मुस्कुराहट,
घुमराले बारिश। उम्र में छोटा था, बहुत छोटा। मुझे बेटा कह रहा था, कहने लगा, आत्माराम बेटा जाओ अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। जब सही समय आएगा मैं तुझे विमला बिटिया के पास ले आऊंगा। अभी जाओ। मेरी आंख खुली। मैं तेरे सामने था, पप्पू, बाबाजी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। शिवाय ने पापा जी को वापस भेजा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर बंसल, ये मेरे बेटे की बॉडी है भगवान दास। हमने बहुत कोशिश की पर इसे बचा नहीं पाए। कैसे नहीं बचा पाए? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप नहीं बचा पाए? डॉक्टर भगवान नहीं होता भगवान दास, वो भी इंसान है। और शायद मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी ही सांसें लिखी थी और भगवान को शायद यही मंजूर था। लेकिन आपने इतने लोगों की जान बचाई है, इतने लोगों की दुआएं मिली, आपको कोई भी दुआ काम नहीं आई? भगवान दास, अगर मेरे बेटे के पास जिंदगी होती तो क्या शिवाय उसके साथ ऐसा करते? और अपने इस भक्त को इतना बड़ा सदमा नहीं देते। आप शिवाय के भक्त हैं? भगवान दास, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार शिवाय के भक्त है। मेरे घर वालों ने मेरा नाम भी शिवाय ही रखा। और एक कॉरिडोर में मूर्ति देख रहे हो ना, इसे मैंने ही रखवाया था। मैं रोज आता हूं जब, तो इनके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे हाथों कोई भी गलत काम ना हो, और जो मेरे माध्यम से लोगों की जान बचाता है, अगर उसके हाथ में मेरे बेटे की जिंदगी होती तो उसे मुझसे इतना दूर नहीं करता भगवान दास। शिवाय से नाराज नहीं है? जरा भी नहीं भगवान दास, और उनसे नाराज होने वाला तो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, और अगर था भी तो आज इसी वक्त मैं उसे तोड़ता हूं। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और तुम मेरे सामने मत आना। पर दुखी जरूर हो, क्योंकि जिसके कंधे पर मुझे जाना था, आज मैं उसे अपने कंधे पर ले जाऊंगा भगवान दास। यही तो सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। जन्म और मृत्यु एक चक्र के समान होती है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। हाँ भगवान दास, शिवाय सब जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है, और हम कौन होते हैं उनके फैसले पर उंगली उठाने वाले। कोई जानबूझकर किसी का बुरा तो नहीं करता ना भगवान दास। भाभी जी आ गए। चलिए चलता हूँ भगवान दास, चलता हूँ डॉक्टर बंसल।
I'm sorry. I'm sorry. Sorry. कोई नहीं, चुप रहो। मुझसे गलती हो गई शिवा, बहुत बड़ी गलती। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया कि कहाँ हो तुम शिवाय, कहाँ हो? शिवाय, शिवाय, कहाँ हो तुम शिवाय? शिवाय मेरे सामने आओ ना शिवाय, प्लीज। आई एम सॉरी शिवाय, अरे मेरे सामने आओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शिवाय। मैं सब समझ गया हूं कि मैंने तुमसे बहुत गलत मांग की, और तुमसे मांगने की जरूरत ही क्या थी मुझे? तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो शिवाय। अरे यार जिद छोड़ो ना, मेरे सामने आओ ना शिवाय। तुम ये देखो शिवाय, मैंने पत्थर उठा लिया है, मैं पत्थर मारने वाला हूं, मुझे आकर रोको शिवाय। शिवाय रोको मुझे शिवाय, मैं पत्थर मार दूंगा, फिर बाद में कहना मत कि तुम्हारे घर पे पत्थर लगा। शिवाय मैं मारने वाला हूं। अपने इस बेअक्ल दोस्त को माफ नहीं करोगे शिवाय? तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें जब भी पुकारूंगा तुम आओगे, तुम हमेशा मेरे साथ हो, तो साबित करो ना शिवाय। आओ ना सामने, आओ ना शिवाय प्लीज। अरे क्या बचपना है यार, ये बचपना छोड़ो। अब दुखी होके क्या मिल जाएगा भगवान दास? तुमने कहा था मेरे सामने मत आना, चला गया मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पापा जी मिल गए। बहू बेटा, जी पापा जी, क्या हुआ? अरे बहू बेटा, ये कैसा जूस है? अरे लौकी का जूस है पापा जी, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ दादाजी पी लीजिए और जल्दी से सो जाइए, कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है ना। मैं भी साथ में आऊंगा ताकि दादाजी चाट ना खा सके। बिल्कुल सही कहा बेटा। शिवाय, सॉरी भगवान दास, जब तुमने बुलाया तो मैं आ नहीं पाया, क्योंकि मैं आत्माराम बेटे के साथ था। तुम वहां क्यों बैठे हो? तुम पापा जी को तुम कहकर बुला रहे हो? खन्ना साहब को देखिए, वो तो अपने घर पे खाना बनाने वाले को भी कभी तुम नहीं कहते, उसे भी आप कहकर बुलाते हैं हमेशा। अच्छा नालायक, एक बात तू बता मुझे, तू था कहाँ? अस्पताल से मुझे डिस्चार्ज कराने के लिए क्यों नहीं आया? वो तो कहो गोबर आ गया था, नहीं तो बहू बेटा को कितनी तकलीफ हो जाती है। मैं पापा जी वो अब बताओ, बाप तो मौत के मुंह से निकल के आया है, अब बेटा
चड्डी बनियान बेच रहा है। लो भगवान दास, अब तो तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। वही पापा जी की शिकायतें, बॉबी के खन्ना भरे ताने, फिर से नॉर्मल जिंदगी हो गई तुम्हारी। पापा जी, अरे भाई, अभी हार्ट अटैक से बच के आया हूँ, क्या दम घोट के मार डालेगा मुझे। वही तो, खन्ना साहब को देखिए। खन्ना साहब को बाद में देखूंगा, आज जी भर के अपने पापा जी को देख लूं। इट्स ओके भगवान दास। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उसका खुद पर से विश्वास उठ जाता है, दुनिया पर से विश्वास उठ जाता है, और तो और ईश्वर से भी विश्वास उठ जाता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त। अब हो गया आप दोनों का लाड़ प्यार। अब जल्दी से ये लौकी का जूस पीजिए और दवाइयां लेकर सो जाइए। चलिए, चलो बच्चों तुम लोग भी। थैंक यू शिवाय। पर मैंने कुछ नहीं किया भगवान दास, वो तो पापा जी की किस्मत में जीवन था, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। बैठो ना। अरे नीचे कहाँ बैठ रहे हो? चलो अच्छा है, अब कुछ साल और पापा जी के साथ चैन से गुजारूंगा। तुम्हें कैसे पता भगवान दास कि तुम कुछ साल और पापा जी के साथ चैन से गुजार पाओगे? मतलब पापा जी के साथ कुछ और भी होने वाला है? अरे नहीं, पापा जी तो अभी अभी रिनोवेट होकर आए, उन्हें क्या होगा? हाँ। मैं तुम्हारी बात कर रहा था। तुम्हें कैसे पता कि कल तुम जीत सकोगे या नहीं? मतलब मेरी कितनी उम्र बची है? अरे मुझे क्या पता। अरे नहीं, तुम अभी कह रहे थे ना, इसका मतलब कि तुम्हें पता होगा ना कि मैं और कितना जीऊंगा। बताओ ना मेरे साथ कब क्या होने वाला है। ना मुझे पता है, ना तुम्हें पता है, और ना ही किसी और को पता। इसीलिए तो कहता हूँ कि आने वाले पल की चिंता मत करो भगवान दास। जिस पल में हो उस पल को खुशी से हंसकर मुस्कुराकर जियो, समझे? समझ गया। हंसकर बोलो। अरे हाँ, खुश होकर बोलता हूँ। देखो कैसे समझा? क्या समझे तुम? बोलो 1 2 3 4। 1 2 3 4। समझ गया, समझ गया, समझ गया।